देश में इस वक्त पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है। लगातार सरकार के सामने छात्र अपनी मांग रख रहे थे और इन सब के बीच बड़ी खबर सामने यह आई है कि सरकार ने एक बड़ा कानून लागू कर दिया है। 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ। इसके प्रावधान क्या क्या हैं, यह आपको विस्तार से बता देते हैं। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। सबसे पहले तो आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़े कानून को लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह होगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोका जा सके। आपको बताते चले कि इस साल फरवरी में पारित हुए कानून को शनिवार को यानी कि 22 जून से लागू कर दिया गया है। अब यह अधिनियम क्या कहता है? इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 साल जेल की सजा और करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि अब अगर किसी ने पेपर लीक किया तो उसको कड़ी सजा दी जाएगी। हालांकि 15 गतिविधियों की जो जानकारी मिली है वह भी आपको जान लेनी चाहिए। लोक परीक्षा कानून 2024 में इन 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इनमें से अगर किसी एक भी गतिविधि में कोई संलिप्त पाया गया तो फिर उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कौन कौन सी है यह 15 गतिविधियां, जरा जानिए। परीक्षा से पहले प्रश्न पेपर या आंसर को लीक करना, आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर भी बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या OMR सीट देखने या अपने पास रखने पर परीक्षा के दौरान किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर आंसर सीट या OMR सीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर बिना किसी अधिकार या बिना किसी बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या फिर उल्लंघन करने पर परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नियत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट से जुड़ा हो, इसके अलावा एग्जाम में घपला करने की नियत से उम्मीदवार के सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने पर, पैसे टने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने पर, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर, यह सारी प्रावधानों पर सजा हो सकती है। बहरहाल इस कानून का निश्चित तौर पर मुख्य उद्देश्य यही है कि परीक्षाओं को बेखौफ और पारदर्शी तरीके से कराया जा सके। जैसे कि पिछले कई एग्जाम्स में देखा गया है, जो लीक का मामला सामने आया है उसको रोकने के लिए यह कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें एबी न्यूज।